के साथ। तो राघव जी की असीम अनुकंपा, सद्गुरु सरकार का आशीर्वाद और आप सबका प्रेम, ये त्रिवेणी लेकर बढ़ते हैं। क्योंकि होली का जो पर्व है, प्रहलाद जी ने हमें होली दी, ये सब जानते हैं। और प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। अब गुरुवर कहते हैं ब्रह्म तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा तो कोई है ही नहीं, एक ही है वो तो, राम एव परम ब्रह्म। रहस्य उपनिषद में गुरुवर ने हमें बताया था, ये वहाँ पर ऐसा उसमें श्लोक आया है। तो राम ही परम ब्रह्म है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो जैसे जैसी ज़रूरत होती है, जैसे जैसे आवश्यकता होती है, प्रभु वैसा वैसा अवतार ले लेते हैं। यहाँ नरसिंह अवतार की आवश्यकता थी, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने भी वरदान ले रखे थे, इसलिए प्रभु को इस अवतार ऐसे रूप में आना हुआ, ऐसा प्राकट्य करना था। और हमें प्राकट्य ही तो करना है प्रभु का। और होगा कैसे, वो प्रहलाद जी बता रहे हैं। कैसे प्रकट किया मैंने, वही करना है। वही तो मानस जी में सद्गुरु सरकार की हर चौपाई मंत्र है। जब धरती इतनी अकुला गई थी, रावण का इतना अत्याचार हो गया था, तो वो अकुला गई। किसके सामने जाके रोए, वो रो ही नहीं पा रही थी। जिसके पास जाती देवता छुपे बैठे थे, किससे अपनी पुकार सुनाए। ब्रह्मा जी के पास गई, उन्होंने कहा हमारे बस का तो है ही नहीं। तो उन्हें सद्गुरु सरकार भगवान शंकर जी के पास ले जाए, महादेव के पास ले गए। वो ही सुन सकते हैं, वो ही रास्ता बता सकते हैं, वही माध्यम है। हमारी समस्या का हर समाधान हमारे सद्गुरु के पास है, महादेव के पास है। इसीलिए तो उनका नाम शंकर है। गुरुदेव कहते हैं जो सारी शंकाओं का ही समाधान कर दे, वही तो शंकर है। जो किसी देवता से बात ना बने, वो महादेव बना देते हैं। जो सब देवताओं की भी बात बनाए, वो है महादेव। तो उन्हीं के पास चला जाए। तब उन्होंने ये बात बोली थी, ये चौपाई बोली थी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि तो सब जगह व्यापक है, वो तो सब जगह है। तो मिलेंगे कैसे, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु, ये हमें आगे बताओ। वो तो सब जगह ही है, फिर हमारी समस्या तो नहीं सुलझ रही ना। तो प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। वो तो जब आप प्रेम करोगे तो प्रकट होंगे। वो सब जगह है, सबके लिए है, और उनसे ज़्यादा हितकारी कोई है नहीं। इसलिए वो बिना कारण हम पर दया करते हैं, हमारा हित चाहते हैं। ऐसे परमात्मा है। उनको प्रकट करने के लिए वो जो हर जगह व्यापक है, जो हरि है, जो राम जी हैं, वही गोविंद हैं, उनको प्रकट करने के लिए आपको उनसे प्रेम करना होगा। तो आज होली महोत्सव पर वो प्रेम, वो रंग, वो राम रंग जो हमें राम जी से प्रेम कराएगा, वो रंग क्या है, वो कैसे चढ़ता है, वो कैसे कैसे किसने चढ़ाया है, और उसका क्या हुआ रिजल्ट, ये हमें जानना है। और उन्हीं के लिए प्रभु प्रकट हुए, और उन्हीं की कहते हैं ना, एक हमें गाइडेंस मिल जाती है, एक हमें राह मिल जाती है, उन पर हमें चलना है। वैसा प्रेम करना है, वैसी ही गाइडेंस लेके हमें आगे चलना है, तो हमें भी वही मिलेगा, हमारा रिजल्ट भी वही होगा। क्योंकि रिजल्ट बदलेगा नहीं अगर हमारी गाइडेंस और हमारी डायरेक्शन
हमारी दिशा, हमारी दशा दोनों सही जा रहे हैं, हमारा भजन सही चल रहा है, हमारा नाम सही चल रहा है, हमारी साधना सही चल रही है, तो रिजल्ट उसका वही होगा। बदल नहीं सकता, क्योंकि बदला ही नहीं आज तक। तो प्रभु ने हमें वो दिया है। वो राम रंग कैसे मिले, वो प्रेम रंग कैसे मिले, वो होली खिलाते हैं। क्योंकि बाकी जगत के जितने भी रंग से आप होली खेलोगे सब फीके पड़ जाएंगे, सब फीके हो जाते हैं। ये ऐसा रंग है जो दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन दिन बढ़ता चढ़ता रहता है। जैसे नानक जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिल रात। ये तो दिन रात चढ़ती रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। मीरा जी ने कहा, खर्च नहीं कोई चोर ना ले, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा जी, सबरी जी, रहीदास जी, कबीरदास जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इन सब ने क्या किया? प्रेम किया ना प्रभु को प्रकट करने के लिए, और इनके लिए प्रभु ने अवतार लिए हैं। मीरा जी को तो खुद अपने में समा लिया है, और जो आप देखते हो उसे ही मानते भी हो और उसे ही करते भी हो। पर प्रहलाद जी तो 5 साल के बालक हैं, उन्होंने कहाँ से कैच कर लिया? ये भी तो पता होना चाहिए, उन्होंने कहाँ से कैच किया था? उनको भी तो कहीं से कुछ देखा होगा, तभी उस पर इतना विश्वास हो गया होगा, और तभी अपने हृदय में धारण कर लिया होगा, और इसी पर चले। और 5 साल के बालक ने परमात्मा को प्रकट कर लिया। तो प्रहलाद जी ने जहाँ से कैच किया, वो एक कुम्हार की बेटी, प्रहलाद जी पाठशाला से आ रहे थे, रास्ते में कुम्हार का घर था, और कुम्हार की बेटी ने अवे तैयार कर दिए थे, वो जो बर्तन बनाते हैं। एक बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे, वो तो तैयार करके चली गई, और वो उसने अलग रख दिया था। उनके पिताजी आए, अब उन्हें तो पता नहीं था, उन्होंने सारे के सारे आंच पर चढ़ा दिए। उन्हें तो नहीं पता थी, वो अपना हवा पकने के लिए तैयार रख दिए। अब जैसे ही उनकी बेटी आई, पिताजी पिताजी ये क्या कर दिया? इसमें तो हांडी में तो बिल्ली के बच्चे हैं। कह रहे अब तो हवा लग गया, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ। और बिल्ली की हत्या को गुरुवर कहते हैं बहुत बड़ा पाप माना जाता है, बिल्ली की हत्या हो जाए तो। अब वो तो उसी समय हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगी और अपना प्रभु का नाम गाने लगी। और उतनी देर में ये सब प्रहलाद जी वहाँ खड़े देख रहे थे, सुन रहे थे सारी चर्चा, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, अब ये लड़की क्या कर रही है? उन्होंने कहा, ये प्रभु को याद कर रही है। वो इतना जानती है, क्योंकि बच्चों में संस्कार जन्म से ही आ जाते हैं। जैसे आपके दादा दादी हो, माता पिता हो, आपको सत्संग की चर्चा करते हो, परमात्मा की चर्चा करते हो, परमात्मा की कथाएं सुनाते हो बचपन में, या अपने संग ले जाते हो, तो वो आपके दिमाग में रहती है। तो कुम्हार की बेटी भी ऐसे सत्संग में रहती थी, प्रभु की चर्चा में। तो उसने सुना हुआ था कि गरल सुधारी करही मिताई, गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उसने ये सुन रखा था, शत्रु मित्र हो जाते हैं, अनल मैंने आग, वो शीतल हो जाती है। अब यहाँ तो आग का ही कार्य चल रहा था, अब उसे ठंडा कैसे करें? तो वो प्रभु की इस चौपाई को रटने लगी और प्रभु का नाम गाने लगी। प्रभु अगर ये होता है तो आज ये होगा। तो ये भी प्रभु का प्राकट्य था वहाँ, ये करके दिखाना भी तो, क्योंकि किसी के मन में विश्वास जगाना ये भी परमात्मा करते हैं, बिन श्रद्धा विश्वास नहीं।
पहले तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। प्रहलाद जी वहाँ श्रद्धा से खड़े हैं, और उस बेटी की श्रद्धा देखो, किस श्रद्धा पे वो खड़ी है। इधर प्रहलाद जी उसको देखने के लिए खड़े हैं, तो परमात्मा अब क्या लीला करने जा रहे हैं। जिस अवा को पकने में 3 महीना लगते थे, वो प्रभु ने 3 दिन में पका दिए, और बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ, और वो कूद रहे थे, जबकि वो अवा उस पर आँच पे रखा हुआ था, आग लगी हुई थी नीचे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हो रहा उनका, और वो कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये प्रहलाद जी ने वहाँ देखा, और उसी समय से उनके मन में राम नाम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास हो गया, और जाकर अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं किसी से नहीं डरूँगा। मैं क्यों डरूँ? तो माँ ने बोला, अरे बेटा ऐसा क्या हो गया, बस माँ अब मैं किसी से ना डरूँ। अब मुझे तो एक औषधि मिल गई है, एक ऐसी वस्तु मिल गई है, जैसे मीरा जी ने कहा ना, वस्तु अमोलक दिए मेरे सदगुरु। ऐसी एक मुझे चीज़ मिल गई है आज, ऐसी एक औषधि मिल गई है कि अब मुझे पता है कि प्रभु कैसे रखते हैं। प्रभु जो करने पे आते हैं तो बाल भी बांका नहीं होता, कोई उसका बिगाड़ सकता ही नहीं। तुलसी सीता राम रट ही राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। तो उनका तो कभी कुछ बिगड़ सकता ही नहीं है। हाँ, परिस्थितियों से जरूर प्रभु कहते हैं गुजरो, ये तुम्हारी परीक्षा है, और वो भी इसलिए कि तुम दृढ़ हो जाओ और आगे बढ़ो। अपनी और आगे बढ़ाने के लिए प्रभु है, पतन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो मेरा हो जाता है, जो मेरे को ही केवल मान लेता है, वासुदेव सर्वमिति, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, जो ऐसा मान लेता है, जिसका मैं ही अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, जिसका अन्य कोई और होता ही नहीं है, उसकी जिम्मेवारी मेरे पे होती है। जिम बालक राखे महतारी, ये नारद जी से कहा था। आज नारद जी प्रहलाद जी के गुरुदेव हैं, आज प्रहलाद जी 5 साल के बालक हैं, आज सारी जिम्मेवारी प्रभु उनकी ले रहे हैं। क्या क्या नहीं हुआ प्रहलाद जी के साथ। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे वो औषधि मिल गई है, अब तो बस मुझे यही गाना है और यही करना है और सबको यही समझाना है। तो पाठशाला में जाएं तो कीर्तन, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। तो जैसे प्रहलाद जी ने कैच किया ना, ऐसे ही हमें कैच करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये मंत्र का जाप आप दृढ़ता से विश्वास के साथ करें, आपका बाल भी बाका नहीं। मीरा जी ने इसी नाम को रटा, मेरो मन राम ही राम। इस रंग में चढ़ने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए, ऐसे ही नहीं चढ़ जाता राम रंग। राम रंग तो गुरुवर के पास है, वो हर समय हमें राम रंग कैसे चढ़े। और रंग का मतलब यही है, राम जी हमारे अंग अंग में, रोम रोम में, जिसे कहते हैं ना रोम रोम अनंत कोट ब्रह्मांड, हर हर रोम रोम में परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। ऐसे इस ब्रह्मांड में हर अंग अंग में परमात्मा छा जाए, यही तो रंग लगाना है। जैसे हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया, पूरा ही रंग डाला, ऐसे पूरे हमारे इस ब्रह्मांड में अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री सीताराम जी का रंग चढ़ जाए, रोम रोम से आवाज़ आए, जैसे सबरी जी ने चढ़ाया, उनके रोम रोम से राम जी निकलते हैं। और एकदम गुरुदेव साथ बोलते हैं, सबरी देख राम ग्रह आए। होली है, जो भक्त हंसते हुए निकलते हैं, मतलब होली, उनकी होली हो गई। विभीषण जी भी हंसते हुए निकल आए वहाँ से,
हो गई होली। किसके पास आए निकल कर? प्रहलाद जी तो कूद कर गोद में बैठ गए, कूदे और नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए। दुनिया को तो नरसिंह भगवान आधे नर आधे सिंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को वही वंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। ऐसे राम जी दिखाई दे रहे हैं, करतल बाण ले रखा है, छोटे से प्यारे से उनके दर्शन कर रहे हैं। सबको नरसिंह भगवान लग रहे हैं, देखकर डर लग रहा है, ये कैसे भगवान प्रकट हो गए, सब डर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी आनंद कर रहे हैं, गोद में बैठ रहे हैं, प्रभु उनको चूम रहे हैं, चाट रहे हैं। क्या आनंद हो रहा है प्रहलाद जी के साथ। विभीषण जी को आते ही गले लगा ले। सबने होली खेली है, मीरा जी ने खेली, कबीर बाबा ने खेली, और आग से सबका संबंध रहा है, तो भक्तों का संबंध आग से रहता ही रहता है। और गरल, बस इस चौपाई को याद रखना, गरल सुधारे पू करई मिताई गोपद सिंधु अनरसित लाई। बाल विवाह का नहीं होगा और हम सब हंसते हुए निकलेंगे। होली हमारी हंसते हुए धूमधाम से मनाई अब देगी। ऐसे मैं राम जी बोल रही हूँ, तब से राम जी बोल रही हूँ और कुछ बोल ही नहीं रही। मैंने कुछ और बोला ही नहीं है प्रभु, मैं क्या बोलूँ आपको? मैंने कुछ और बोला हो तो बताओ मुझे। कुछ और गाया मैंने? मेरे गुरुवर ने मुझे एक ही दिया है कि राम जी को गा, राम जी को गा। मेरे मानस जी ने मुझे ये दिया है, राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए। इसलिए मैं अपने गुरु वचन पर बैठी हूँ, मैं राम जी को ही गा रही हूँ, राम जी को ही सुपर रही हूँ, राम जी के गुणों को ही गा रही हूँ, सुन रही हूँ। इसलिए मुझे प्रभु वही चाहिए। जैसे आपने सबको हंसते हुए निकाल दिया, ऐसे ही हमें भी हंसते हुए निकाल। और परमात्मा को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, हनुमान जी को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इसीलिए राम जी ने हनुमान जी की ड्यूटी लगा रखी है, साधु संत के तुम रखो। एक क्षण की भी देरी नहीं कर सकते हनुमान जी। और कितनी सुंदर चुपाई है ना प्रहलाद जी की। आज होली के महोत्सव पर गानी चाहिए ना हमें। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादो, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादो, वंदऊ बाल रूप सोई रामो, वंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने
कथा मंडप में मिलेगा। सदगुरु सरकार देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।